हेलो जी, नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार फिर से आपके नए वीडियो में स्वागत है। उदाहरण नंबर 1 में जो बोला गया है वो आपको उदाहरण नंबर 1 सिंपल है और उदाहरण नंबर 2 है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मस्त सा क्वेश्चन है। किताब वाले से पूरा हटकर आपका भाई आपको करवाएगा और आपको उत्तर सेम टू सेम मिलेंगे। ठीक है सर। तो सवाल बोला है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का मतलब लघु त्रिज्य खंड की बात कर रहा है, जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर मेन मुद्दा ये होता है, बच्चे खूब सारे मेरे से ही पूछते हैं, सर चित्र बनाए या नहीं बनाए। वो आपकी इच्छा, चित्र नहीं बनाओगे तो भी काम आपका चल जाएगा, कोई समस्या है नहीं। पहली बात आप लोग यहां से लिख सकते हो कि आपको वर्ग की त्रिज्या दे रखी है। क्या दे रखी है साहब? वर्ग की त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं, और वो कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। और कोण थीटा का मान आपको दे रखा है। कोण थीटा बराबर कितना बन रखा है? 30 डिग्री। चाहो तो चित्र बना लो, वरना जरूरत है नहीं। मुझे तो नहीं लगता जरूरत होती, बाकी बहुत है सफिशिएंट। अब 2 सवाल आपसे पूछे गए, उन सवालों को हम लोग निकालते। पहला आपसे सवाल पूछा गया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप सबको पता है कि लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। मैं स्पष्ट वर्डों में कहता हूँ, कहीं कहीं लिखा होता है पाई का मान 3.14 लो, कोई जरूर नहीं, आप तो 22/7 लो, उत्तर में कोई दिक्कत आती नहीं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए, मतलब लघु त्रिज्य खंड का। अब हम लोग इसको सोल्व आउट करेंगे, सारी वैल्यू आपके पास है। क्षेत्रफल को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 गुणा आर कितना है? 4। तो आर कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर 2 बार लिखा जाएगा। फिर थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री बटा कितना है? 360। 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 12 बार। और ये 12 इसको कितनी बार कैंसिल कर देगा? 3 बार। तो ओवरऑल क्षेत्रफल ए ऊपर तो बचा आपके पास 22 गुणा 4, नीचे बच गया 7 गुणा 3। तो क्षेत्रफल ए बराबर ऊपर 88 हो गया, नीचे कितना हो गया? 21। अब इसने भाग लगाया या नहीं लगाया वो मुझे पता नहीं। अब इस सवाल के अंदर भाग लगाया या नहीं लगाया वो मैं एक बार चेक करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कितना उत्तर दिया और कितना नहीं दिया, और भाग लगाया सब इसने। ठीक है, अब मैं भाग लगा के आपको बता देता हूँ। कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर आप लोग बात करोगे 88/21 की, तो रिजल्ट मिलेगा आपको 4.19। यहाँ से आपके पास जो उत्तर फाइनल बनेगा ना, ए बराबर 4.19 और क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना, चाहो तो भाग लगा देना, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, सेम उत्तर आपके पास आ जाएगा। ये है इसका पहला सवाल। मैंने आपको बोला था, पहले ही बोला था, जिस बच्चे को सूत्र याद है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम टू सेम उत्तर आप जाके देख सकते हो। पाई का मान कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई का मान कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके पास आ गया। इसका दूसरा सवाल अभी और है, और दूसरा सवाल आपको साहब ये कह रहा है, नंबर 2, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा में 360। सूत्र तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है सर। क्षेत्रफल को ए से लिख दो, वापिस वही बात, पाई का मान 22/7 गुणा आर की जगह 4 गुणा 4 गुणा 360 की जगह 360 माइनस थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री, और बटा में कितना हो जाएगा? 360। कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी। तो ये बचेगा आपके पास 22/7 गुणा 4 गुणा 4 का मतलब 16, 360 में से 30 जाएगा तो ये बचेगा 330, बटा में कितना हो जाएगा? 360। 0 से 0 कैंसिल।
अगर आप 33/36 को ध्यान से देखोगे ना तो 33 3 से कट रहा है, 36 भी 3 से कट रहा है। 33 को 3 से काटोगे 3 बार, 36 को 3 से काटोगे 12 बार। एक बार मैं इतना ही काट रहा हूँ। और ए बराबर ऊपर बचेगा आपके पास 22 गुणा 16 गुणा 3 बटा में, ठीक है, बटा में बच जाएगा 7 गुणा 16, सॉरी 7 गुणा कितना 12। ये इसको कितनी बार काटेगा 4 बार, 4 इसको काटेगा 4 बार। तो ए बराबर 22 को 4 से गुणा करोगे 88 बटा में कितना आ जाएगा 7। अब ये कितना होता है भाग दे के देख लो। तो 88 भाग 7, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हम लोगों ने? अरे यार ये गड़बड़ कर दी, देखो लिखने पूरी गड़बड़ हो गई। क्या कर दी हम लोगों ने, मिस्टेक हो गई ना। 3 का भाग 33 में 11 बार जाएगा या 11 बार कटेगा, तभी सोचो क्या आ गया उत्तर। तो 22 गुणा 16 गुणा 11 बटा में 7 गुणा कितना 12। ये 4 से कटेगा 4 बार, ये 4 से कटेगा 3 बार। तो ए बराबर 22 गुणा 4 गुणा 11 बटा में 7 गुणा 3। ऊपर वालों को गुणा कर दो एक बार, क्या कर दो आप लोग, गुणा कर दो। ऊपर वालों को गुणा कर रहे हैं, ऊपर कितना है 88 गुणा 11, ऐसा 88 गुणा कितना है 11। तो ये उत्तर दे देगा आपको 968 बटा में कितना 21। तो ए बराबर, अब इसके अंदर भाग लगा दो, कितना 21 का। तो उत्तर आ जाएगा 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उम्मीद है ये आपको सवाल समझ में आ जाना चाहिए। सूत्र के बेस पर सारी बातें चलती है, जिसको सूत्र पता है वो खेल जाएगा, जिसको सूत्र पता नहीं वो गड़बड़ ही करेगा, पक्की बात है यहाँ पर। तो सूत्र याद कर लें साहब, कृपया करके रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए कर रहा है ताकि कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या और थीटा दे रखा है, दीर्घ त्रिज्य खंड का, सॉरी लघु त्रिज्य खंड का ये क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य गुणा भाग है और कुछ भी नहीं। जिसको ये और ये पता है, आगे का जो प्रोसेस है वो मैंने बच्चों वाला काम किया, जो आप 7th 8th के अंदर बेसिक सा करते हो। ले लो सब स्क्रीनशॉट लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। मुझे एग्जाम्पल नंबर 2 को बेहतरीन तरीके से बताना। बच्चों के खूब कमेंट आते हैं, सर वो करवाओ, वो समझ में नहीं आता कैसे कर रहा है कोई टीचर, कोई समकोण त्रिभुज कब बन गया। मैं उसको करवाऊंगा, सेम टू सेम उत्तर मिलाऊंगा। करो आप इसको फटाफट, उसको भी करते हैं, कर लो सब इसको फटाफट, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है। तो उम्मीद है पहले एग्जाम्पल में किसी प्रकार की समस्या नहीं। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो साहब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आपको एक एक चीज़ का कंसेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर करना है साहब, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैं आपको इसको लाजवाब तरीके से आपको बता दूं। सवाल में क्या बोला गया है, आकृति 11.6 में दर्शाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल। कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि है तो वर्तखंड। अब लघु है या दीर्घ है वो हम डिसाइड करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण कितना दे रखा है 120 डिग्री। तो पहले जो दे रखा है उसके ऊपर मैं गौर कर लूँ, चित्र बाद में देख लूंगा। मुझे सबसे पहले दिया गया है वर्त की त्रिज्या। इस सवाल के अंदर जो सबसे पहला वर्ड अपने पास आएगा वो आएगा वर्त की त्रिज्या r बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। फिर हम लोग बात कर लेंगे इसके कोण की। कोण थीटा बराबर है 120 डिग्री। मेन मुद्दा साहब ये है कि आपको इस सवाल को, जो एग्जाम्पल है, किताब में बड़े हार्ड तरीके से समझाया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। लास्ट के वाले उत्तर आपके सेम टू सेम मैच हो जाएंगे, ठीक है सर। और आपके पास ये एक आकृति है, तो ये देख लो, ये जीवा और ये चाप है, इसका मतलब वर्तखंड बन रहा है, और छोटे वाला वर्तखंड बन रहा है, इसका मतलब लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। आप लिखेंगे चूंकि
चूंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, चूंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह साफ सूत्र होता है किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का। और अगर वृत्तखंड के क्षेत्रफल में बात करें, मेन जरूरत होती है थीटा की, थीटा दे रखा है, त्रिज्या की, त्रिज्या दे रखा है, और पाई का मान तो 22/7 है, कोई 3.14 लेने की जरूरत है नहीं। उत्तरमाला के ऊपर मैच करना, ध्यान देना सब इधर। पाई का मान सबसे पहले 22/7 गुणा, फिर त्रिज्या, तो त्रिज्या का स्क्वायर तो 21 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, तो 21 गुणा 21 गुणा थीटा की जगह 120 डिग्री बटा में आ जाएगा 360, फिर माइनस का 1/2 आर की जगह कितना 21 गुणा 21 गुणा साइन 120 डिग्री। जो जो मान इस सवाल के अंदर थे वो के वो सारे मान हमने यहाँ रख दिए। कुछ वैल्यूज कैंसिल करेंगे साहब, ध्यान देना, 0 से 0 कैंसिल, और ये 12 36 में कितनी बार काटेगा, 3 बार, और ये वाला 3 इसको कितनी बार काटेगा, 7 बार, और इस 7 से ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बात पल्ले पड़ी क्या, एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें जो कट रही थी उसको हमने काट दी। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या बचा, ऊपर तो बचा 22 गुणा में क्या बचा 21, और कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि देखो 0 से 0 कटा, 12 36, 3 बार गया, 3 को 7 से कटा, 7 21, 7 से 7 कैंसिल, फिर माइनस का एक बार हमको इसको भी क्या रखेंगे, 21 गुणा 21 रखेंगे, और बटा में कितना है 2 गुणा साइन 120 का मान कल हमने बताया था आपको √3/2 होता है। साइन 120 का मान कितना बताया था, √3/2 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। मुझे एक बात बताओ, अब अगर उत्तर के हिसाब से जो किताब वाला उत्तर मिला ना, तो इधर भी 21 है और इधर भी 21 है, 21 एक तो ले लो कॉमन, कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बचा 22 माइनस ये 21 कॉमन ले रहे, तो एक 21 और बच गया, ऊपर 21 √3 हो गया, नीचे कितना हो गया 4, इसके बटा में कितना है 1, तो हम लोग 21 को तो 21 रखेंगे, इस पूरे का एलसीएम कितना आएगा 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 22 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 88 माइनस 4 का 4 में भाग 1 बार, 1 को 21 से गुणा किया तो 21 √3। तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा एक्चुअल में, ये 4 इसके बटा में लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा, 21/4 और अंडर रूट के अंदर आ गया 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम ए लिखेंगे, ए का मतलब हो गया क्षेत्रफल। ये लो उत्तर माला मैच कर लो। अब किताब वाले ने कैसे किया और आपके भाई ने कैसे किया वो आप देख सकते हो, इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता सर। इतना सिंपल सा, इतने कम स्टेप में सीधा सीधा सवाल समझा दिया गया। आप अपनी बुक को देख लो, आपको समझ में आएगा कैसे किया। हमने पहले बता किया वृत्त की त्रिज्या 21 है, कोण 120 डिग्री, चित्र दे रखा है, चित्र को देखा, वृत्तखंड तो बन रहा है लेकिन छोटे वाला बन रहा है, इसका मतलब लघु वृत्तखंड। सूत्र लगाए, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 21, थीटा का मान 120 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 21 गुणा 21 साइन 120। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 12 का भाग 36 में गया 3 बार, 3 को 21 से काटा 7 बार, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुणा 21 माइनस 21 गुणा 21/2 साइन 120 √3/2 होता है। कल इंट्रोडक्शन में लास्ट पॉइंट लिखवा रखा है, 4 नंबर पॉइंट, ठीक है। फिर इधर भी 21 है, इधर भी 21, एक 21 ले लिया बाहर कॉमन, इधर 22 बचा, इधर 21 √3/2 को 2 से किया 4, इधर बटा में 1 और 4 कैल्शियम 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 22 से गुणा करोगे 88 माइनस 4 का 4 में भाग 1 बार, 1 को 21 से गुणा करो 21 √3,
अब ये 4 इसके बटा में इसके बटा में क्या फर्क पड़ता है, तो 21/4 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा सर। जिस एग्जाम्पल को समझने में दिमाग खराब हो जाता है बच्चों को, समझ में नहीं आता सर क्या करें क्या नहीं करें, उसको मैंने इतने सिंपल वे में आपको बता दिया। आप देख सकते हो कितना सिंपल है, आराम से किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी नहीं। तो चित्र देख के ये समझना है, यहाँ तो चलो वर्तखंड दे दिया, बोल दे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, ये छायांकित किया गया, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्तखंड है या तिर्य्य खंड है। वर्तखंड है तो कौन सा है, लघु है या दीर्घ है, तिर्य्य खंड है तो कौन सा है, लघु है या दीर्घ है, इस बात को ध्यान रखना। उम्मीद है आपने एग्जाम्पल दोनों बढ़िया तरीके से समझकर शानदार तरीके से रिवीजन वगैरह कर लिया होगा। और मेन मुद्दा आपको वापस समझा दो, अगर किसी बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं देख रखा है, सूत्र याद नहीं कर रखे हैं, तो कृपया करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सर। आप समझदार हो, आपको ज़्यादा कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। जब तक सूत्र याद नहीं होंगे, लैंग्वेज कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, 2 चैप्टर वो 2 लेक्चर जो है वो देख कर, तब तक मज़ा नहीं आएगा इधर पढ़ने के लिए, फिर उधर इधर ऊपर से चीज़ें ही जाएगी। तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है सर। तो ध्यान देना साहब, प्रश्न क्या कह रहे हैं, सवाल कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग के एक तिर्य्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। तो त्रिज्या आपको दे रखी है, कोण भी आपको दे रखा है, तिर्य्य खंड मतलब लघु की ये बात कर रहा है। नंबर 1 हम लोग उत्तर अगर बात करें, एक ही सवाल इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग की त्रिज्या, जो दे रखा वो लिख दीजिए। वर्ग की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर हम लोग कोण की बात कर लेंगे, कोण थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। तिर्य्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया तो आप लिखेंगे चूंकि तिर्य्य खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटा 360। क्योंकि लघु तिर्य्य खंड की बात कर रहा है और लघु का सूत्र यही होता है, सबको पता होना चाहिए, πr² थीटा बटा 360। बेसिक कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो उत्तर भी आ जाएगा। पहली बात तो पाई का मान कितना, 22/7 गुणा त्रिज्या r कितना है, 6 गुणा 6, 2 बार लिख दो क्योंकि r² 2 बार लिखना पड़ेगा। 36 लिखने के बजाय 6 गुणा 6 लिखो ताकि बहुत ज़्यादा फायदा हो आपका। और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बटा में कितना हो जाएगा, 360। 0 से 0 कैंसिल, इस 6 का भाग 36 में कितनी बार, 6 बार, इस 6 से ये 6 भी उड़ा दो, तो ऊपर बच जाएगा आपके पास 22 गुणा 6 बटा में 7, तो ऊपर वाले का गुणा 132/7। अब चाहो तो इस उत्तर को आप यहां तक भी लिख सकते हो, समस्या तो इसमें भी नहीं है कोई प्रकार की। और चाहो तो इसमें भाग लगाओगे तो भाग भी लगा सकते हो। कितनी बार जाएगा, पहले 7 एकम 7, 6 बचा 52, और 7 एकम 7 62 बचेगा, और 8 बार भाग जाएगा, शायद 18 पॉइंट कुछ करके समथिंग आएगा, बिल्कुल 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो उत्तर आपको अच्छा लगे वो उत्तर लिख लो, और उत्तर तो वैसे भी अच्छा लगना ही चाहिए, आपने पूरी मेहनत की इस क्वेश्चंस में, तो कोई ज़्यादा समस्या आएगी भी नहीं आपको। मेन मुद्दा है सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र में जो वैल्यू दे रखी वो पुट कर दी, उत्तर आ गए 132/7 या 18 पॉइंट। अब मैं भाग देने वाला कैलकुलेशन तो क्यों करूँ आपके सामने, सीधा लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे हाँ सर ने भाग लगा दी। क्लियर कट होगी बात, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। मज़े से समझ में आया कि नहीं है, आनंद आया कि नहीं है, बिल्कुल सर। तो जो सूत्र है उस सूत्र के अंदर सारी वैल्यू आपको पता करनी है। तिर्य्य खंड का मतलब होता है लघु की बात चल रही, दीर्घ की यहाँ बात करनी ही नहीं। दीर्घ देगा तो स्पेशल तौर पर अलग से केस वो बना के आपको दे देगा, ये आपको ध्यान रखना है सर। कर सकते हो आप इसको बढ़िया तरीके से, ज़्यादा कोई समस्या भी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कोई भारी भरकम क्वेश्चन से। बेसिक तिर्य्या दे रखी है, थीटा दे रखा है, सूत्र आपको पता है, उसमें वैल्यू रखनी है, गुणा भाग छोटे मोटे आने चाहिए, बाकी सवाल उठ जाएगा। पूरी प्रश्नावली के अंदर सूत्र है, जिसको सूत्र पता है वो खेल कर जाएगा, जिसको सूत्र पता नहीं वो गड़बड़ ही करेगा सर। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, बिल्कुल सर। तो ये है साहब आपके सामने बढ़िया तरीके से इसका सॉल्यूशन।
और उम्मीद है पहले क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो साहब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। पहली बात तो अब आपको पहला लेक्चर कंप्लीट याद होना चाहिए। आपसे जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आपको क्लियर कट यहाँ इसमें जो चीज़ दे रही है उसको बजाय जो ज्ञात करना है उसके ऊपर वो गौर करना पड़ेगा। आप लिखेंगे क्योंकि वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मन ही मन सोचो वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग में कितने चतुर्थांश होते हैं सर? वर्ग में होते हैं 4 चतुर्थांश। वर्ग कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 का। प्रत्येक चतुर्थांश कितने डिग्री कोण बनाता है? समकोण का। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा में 4। जितना वर्ग का क्षेत्र उसके 4 भाग कर दो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आप लोग थोड़ी सी यहाँ से गौर से देखोगे तो 1/4 तो यहाँ चल रहा है 1/4 तो बिल्कुल। पाई का मान कितना है? 22/7। मेन मुद्दा है साहब इस सवाल के अंदर त्रिज्या होनी चाहिए। मुझे अगर वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए तो स्पष्ट वर्डों में सवाल ये कह रहा है कि बिना त्रिज्या के क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। वर्ग के क्षेत्रफल में तो जरूरत होती है त्रिज्या की, तो जरूरत पड़ेगी। और यहाँ कहीं पर भी त्रिज्या का जिक्र नहीं कर रखा। यहाँ एक चीज जरूर दी गई है कि वर्ग की परिधि आपको दे रखी है। आप लिखेंगे क्योंकि दिया गया, क्योंकि दिया गया है वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि आपको कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। सबको पता होना चाहिए वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 22। 2 की जगह 2, पाई की जगह कितना? 22/7। आर आपको निकालना है क्योंकि आर वहां चाहिए, बराबर 22। 22 का 22 में भाग कितनी बार गया साहब? 1 बार। तो ऊपर तो बचा 2r बटा में कितना बच गया? 7 बराबर कितना हो गया? 1। ये भाई साहब इधर गुणा करवा दो तो 2r बराबर हो गया 7। तो r बराबर हो गया साहब 7/2 सेंटीमीटर। आप में से ज्यादातर बच्चों के ये दिमाग में आएगा सर 7/2 का मतलब होता है 3.5। कितना होता है? 3.5। लेकिन इसको 3.5 लिखना नहीं, कोई 3-5 मत करना फालतू के। जैसे ही पॉइंट के अंदर लाए कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगी। जैसे ही पॉइंट के अंदर आया ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपके? और हार्ड हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। तो हम तो बिना पॉइंट वालों से काम चला लेंगे। भाग पूरा जा रहा तो देना, वरना पॉइंट में नहीं देना। ये मान उठाकर यहाँ रख दो। आर स्क्वायर है तो 7/2 कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार। तो 7/2 गुणा में 7/2। कुछ कैंसिल होगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये 22, 11 बार कैंसिल। तो ऊपर बचा 11 गुणा 7, नीचे बच गया 4 गुणा 2। तो क्षेत्रफल ए बराबर ऊपर 77 बचेगा, नीचे 8 बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक उत्तर तो आप यहां तक बोल सकते हो। इसको या करके कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। ये भी उत्तर हो गया यहां तक। और या करके क्या है? भाग लगाना। तो 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मैंने भाग लगा दिए मन ही मन। आप समझ जाना कि भाग तो आपको कम से कम 8 का लगाना था 77 के अंदर। 9.62 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात है सब। तो जब हमने इस सवाल को पढ़ा तो क्लियर कट हुआ कि वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। दिमाग में फोटो आ जानी चाहिए क्षेत्रफल की। ये होता है 1/4, पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं है साहब। त्रिज्या होगी तो क्षेत्रफल निकलेगा। जब सवाल को आगे पढ़ा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वर्ग की परिधि 22 है। और वर्ग की परिधि एक्चुअल में होती क्या? 2 पाई आर। इधर उधर पाई का मान रखा, इधर उधर भेजा और आर आया 7/2, ना कि 3.5। 7/2 आपको ध्यान रखना। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ये मान उठाकर यहाँ रखा। 77/8 लो तो 77/8 ले लो। भाग लगाओ तो भाग लगा देना। कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं होगी आपके कि आपको निकालना है, मतलब निकालना ही है।
एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं। उत्तर ये भी सही था, उत्तर ये भी सही है। इसका और इसका एक ही मतलब है, ये बिना भाग है, ये भाग देने पर उत्तर आपके पास आएगा। सिंपल सा है, जिसको सूत्र याद है वो खेल कर जाएगा, जिसको सूत्र याद नहीं वो मुंह देखना, मेरा देखना, मैं आपका देख लूंगा, इतना ही फर्क। हम दोनों में एक ही चीज़ कॉमन होगी, मैं आपका मुंह देख रहा हूँ, आप मेरा मुंह देख रहे हो, बात खत्म। वरना सूत्र याद है, सवाल पढ़ा, सवाल खत्म। ठीक है, कर सकते हो आप इसको, बढ़िया तरीके से कर सकते हो। हर चीज़ हम ये सोचेंगे, जब जब सवाल हम लोग करेंगे ना, हम उस सवाल के मेन पॉइंट पे जाएंगे कि साहब सवाल में क्या क्या चाहिए, जो चाहिए वो ले आओ। यहाँ आए, यहाँ आते ही फंस गए, त्रिज्या मिली ही नहीं, तो सवाल को वापस पढ़ा, साहब पढ़ना पड़ेगा वरना सवाल होगा नहीं। तो ये आपको सवाल ध्यान रखना। बोलो साहब, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, उत्तर ये फुट रहा लगे तो ये कर लो, ये लगे तो ये कर लो, क्या समस्या। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, लो फटाफट, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से काम आप लोग करो। बीच में क्लासें नहीं आई उसकी वजह से सॉरी आपको, लेकिन अब रेगुलर क्लासें आ रही, बढ़िया तरीके से सिलेबस में हम लोग जल्दी कर लें। ठीक है, 1 शॉट आ रहे हैं, 1 शॉट को भी रोजाना देखें, लाइव जुड़े 4:30 बजे हमेशा। आपका भाई आपके कमेंट पढ़ के हर चीज़ का उत्तर आपको बताता। ठीक है, तो उम्मीद है दूसरा सवाल आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। एक बार आप लोग ये करो, अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो साहब, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब पहली बात तो घड़ी में अगर रिलेटेड आ गया तो घड़ी हमेशा तिरछे खंड ही बनाएगा, क्योंकि घड़ी में ऐसी कोई सुई नहीं होगी जिसके अंदर जीवा खिंच जाए, तो वो ऐसे घूमती जाएगी ना ऐसे, तो चाप और 2 तिरछियां ही बनेगी। घड़ी की 5 मिनट यहाँ है सुई, 5 मिनट यहाँ आ जाएगी, बीच में कुछ कोण बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। और जो ये लंबाई है वो वर्त की एक्चुअल में क्या है आपकी तिरछा, वर्त की क्या है आपके, वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या r बराबर कितनी है, 14 सेंटीमीटर। और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो जो घड़ी 5 मिनट में घूमेगी ना, सपोज दैट घड़ी वाली मिनट वाली सुई है, यहां से यहां आ गई, तो ये एक तिरछे खंड ही बनेगा चाप के साथ। तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, और आप यहां से स्पष्ट लिख सकते हैं, आप लिखेंगे चूंकि तिरछे खंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे आप लोग, तिरछे खंड का क्षेत्रफल। और तिरछे खंड का क्षेत्रफल होता है साहब πr² थीटा बटा 360। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए। और इस सूत्र के अंदर हम लोग अगर वैल्यू के बारे में सोचेंगे, क्षेत्रफल को a से लिखेंगे, पाई का मान हम लोग लिख देंगे 22/7 गुणा त्रिज्या की जरूरत है, त्रिज्या कितनी है 14, तो 14 को कितनी बार रिपीट कर दो, 2 बार, गुणा बटा में कितना है 360। इस सवाल का उत्तर देने के लिए एक चीज की सख्त जरूरत है, त्रिज्या तो हो गई 14 गुणा 14 गुणा थीटा का मान अभी भी नहीं। तो आपको नोट के अंदर एक चीज लिखवाई थी, याद हो तो आप लिखोगे चूंकि मिनट से मिनट वाली है, मिनट की सुई मिनट में कौन बना रही, आप लिखोगे चूंकि घड़ी की मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, बराबर 6 डिग्री। घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, बट घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण आपको बनाती है। आप लिखोगे अतः घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा कितने मिनट में पूछा गया, 5 मिनट लिख दो, तो 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 6 डिग्री गुणा 5, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री।
थीटा का मान कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। 1 मिनट में जितने डिग्री कोण बढ़े उतने मिनट से आप गुणा कर, 10 मिनट बोलता था यहाँ 60 डिग्री लिख देते। ठीक है, यहां पर हम लोग यहां लिख सकते हैं 30 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग 36 में कितनी बार जाता है? 12 बार। ये वाला इसको कितनी बार काटेगा? 7 का भाग 14 में कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। ठीक है, इसका इसमें भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। एक बार थोड़ा लिखता हूँ, बाद में काट देंगे। और ऊपर बच गया 22 गुणा में 14, कितने बचा? और बटा में कितना बच गया? 6। और काट दो, इसको काट दो 7 बार, इसको काट दो 3 बार, 2 2 से हमने काट दी। ठीक है, तो ये बचेगा 22 गुणा 7 बटा 3। 22 को 7 से गुणा करोगे तो 154 आता है, बटा में कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना उत्तर है आपके पीछे, कितना नहीं है वो आप देख लेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ जाएगी। और 154 बटा 3 का अगर एक्चुअल में पॉइंट में हम लोग बात करें तो उत्तर आ जाएगा आपके पास 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी मतलब होता है, अब आप देख लेना अपने हिसाब से किस हिसाब से करना है, किस हिसाब से कैसे नहीं करना है। भाग लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। 51.33 भी उत्तर हो सकता है। बाकी भाग नहीं लगाओगे तो ये सफिशिएंट है। तो हमने इस सवाल को जब पढ़ा तो हमारे दिमाग में आया कि त्रिज्या तो 14 है, घड़ी की मिनट वाली घड़ी जो होती है हमेशा ही लघु त्रिज्या खंड बनाएगी छोटे बड़। ये आया सूत्र, ये सोचा तो पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा 14, थीटा का मान 30। कैसे आया कि घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 5 गुणा 6 30 डिग्री का कोण आपके सामने बनाएगी। तो ये आ गया 30। 10 मिनट 12 मिनट जितने मिनट का बोले इस 6 को उससे गुणा कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। गुणा बाकी है, बाकी ये जो काम है गुणा बाकी है। मेन ये 2 लाइन आपके सामने थी, ये हमने कुछ ही मिनट के अंदर सवाल संख्या 1 2 3 कर लिए। अब देखो हम लोग आपके शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वर्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड मतलब लघु त्रिज्यखंड, वर्तखंड यानी कि लघु वर्तखंड। मैंने आपको इस चैप्टर को जब शुरू किया था ना, भाषा हमने पढ़ ली थी, MCQ वाली क्लास भी होगी। मैंने आपको ये एक चीज़ सीधी सिंपल सी बोली थी, अगर आप लोगों को सूत्र याद है, चाप की लंबाई, वर्तकार, अर्धवर्तकार, चतुर्थांशकार, वर्तखंड, त्रिज्यखंड, सूत्र जिस बच्चे को याद है ना, वो इन क्वेश्चंस को इजी वे में कर ले, कोई समस्या आएगी भी नहीं उसको। लेकिन अगर सूत्र याद नहीं फिर मामला गड़बड़। तो कृपया करके सूत्र याद कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर, अगला चैप्टर, किसी चैप्टर की अगर आपको लैंग्वेज याद नहीं है ना तो फिर कठिनाइयाँ तो आनी। अभी सवाल में आप लोग सोचना थोड़ा सा। पहली बात तो अगर हम लोग सवाल की बात करें तो सवाल में जो दे रखा है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। आपको वर्त की त्रिज्या दे रखी, क्या दे रखी है आपको? वर्त की त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी है आपको? 21 सेंटीमीटर दे रखी। और आपको कोण थीटा बराबर दे रखा है। कोण थीटा बराबर कितना दे रखा है साहब? 60 डिग्री दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। अब पहला सवाल आपको निकालना। पहला सवाल आप लोग लिखोगे, चूंकि चाप की लंबाई, केवल सूत्र का खेल है और कुछ भी नहीं। चाप की लंबाई L बराबर, चाप की लंबाई को L से लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। ठीक है, सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। भाई 2 पाई आर थीटा बटा 360 लिखो या पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री लिखो, तो हम तो गुणा भाग के लिए यही लिखेंगे, और कौन सा लिखेंगे। ठीक है, केवल और केवल वैल्यू पुट करनी, ज़्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं। चलिए सब, पाई का मान 22/7 होता है, गुणा आर कितना है 21, थीटा कितना है 60 डिग्री, बटा में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 6 क्या हो गया 18, 7 का भाग 21 में कितनी बार गया 3 बार, और 3 से 3 कैंसिल। तो कुल मिलाकर L का मान कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, चाप की लंबाई कितनी होगी सब 22 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आ गया फाइनल उत्तर।
कुछ भी नहीं, आपको एक त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, एक थीटा की जरूरत पड़ती है, और सवाल में आपको त्रिज्या और थीटा दोनों दे रखे होंगे। सवाल को केवल बेसिक तरीके से पढ़ना है और काम आपका हो जाएगा इजी वे में। काम आपका क्या हो जाएगा, इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल हो गया, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से काम आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन आप लिखोगे चूंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सूत्र दिमाग में आ जाना चाहिए नाम बोलते ही। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। जब तक दीर्घ नहीं बोले तब तक लघु ही लेना, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो क्षेत्रफल को ए से लिखा जाता है, वो बाद की बात कर लेंगे। पहले पाई का मान 22/7, ये आर स्क्वायर है, तो आर कितना है 21, तो 21 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, 21 गुणा 21 गुणा थीटा कितना 60 डिग्री बटा में ये कितना हो जाएगा, ये बार। ध्यान से सुनिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग 36 में कितनी बार, 6 बार, इसका इसमें भाग कितनी बार, 3 बार। तो एक बार मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं काट के इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। तो क्षेत्रफल ए बराबर ऊपर 22 बच गया है गुणा, ऊपर 3 बच गया है गुणा, ऊपर 21 भी बच गया है, और बटा में क्या बच गया, 6 बच गया। ताकि इतनी कैलकुलेशन साथ में काटोगे, जैसा नहीं कोई नंबर भूल गए फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब ध्यान दो, 6 का भाग 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार, और 2 का भाग 22 में कितनी बार, 11 बार। तो क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा 11 गुणा 21। तो क्षेत्रफल ए बराबर 11 को 1 से गुणा करोगे 11 हासिल गए 1, 11 को 2 से गुणा करते हो कितना आता है 22, 22 और ए कितना हो जाएगा 23, और क्षेत्रफल में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आता है साहब क्षेत्रफल में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आ गया फाइनल उत्तर। कोई दिक्कत नहीं, जिसको गुणा भाग आते हैं वो काम कर जाएगा। जिस भी बच्चे को गुणा भाग पता है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, वरना दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। साहब मैं पहले कह रहा हूँ आपको, कुल ही बात है। बिल्कुल 231 यही उत्तर है कोई समस्या। अब तीसरा सवाल भी इसका बड़ा इजी है। तीसरे सवाल में बोला गया है वर्तखंड। तो तीसरा है आपको वर्तखंड। आप लोग लिखोगे चूंकि वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मैं यहाँ पर एक गजब की बात आपको बताने वाला हूँ, ध्यान देना, है ना। बात क्या है, यहाँ पर मैं सीधा सीधा यहाँ 231 लिख दूंगा। आपको सर ये कहाँ से आया, तो भाई साहब आपने पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का मान तभी कितना निकाला था 231, तो मैं फिर यहाँ डबल बार वैल्यू क्यों रखूंगा क्वेश्चन के अंदर, मुझे तो यहाँ 231 ले लेना चाहिए। भाई मैंने ही तो निकाला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 की वैल्यू 231 है, गुणा भाग करते करते यहाँ पहुंचा था, तो सीधा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 भी 231 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना। फिर माइनस का 1/2 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 21 गुणा 21 गुणा में और साइन 60 डिग्री। ठीक है, ये बन जाएगा 231 डिग्री माइनस का ये गुणा करने पर 441/2 गुणा में ये हो जाएगा साइन 60 कितना होता है √3/2। भाई साइन 60 तो 8वें चैप्टर में बता रखा है, √3/2 होता है। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 231 माइनस 441 √3 बटा में कितना 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 231 माइनस, मैं इसमें इसका भाग लगा देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। मैं यहाँ साइड में बाद में मिटा दूंगा, अभी 441 में मैं 4 का भाग लगा देता हूँ। ठीक है, तो 11 चौक 44 हो गया, भाग पूरा पूरा टूट गया, इसका मतलब 110 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट बचेगा 1, पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 माइनस क्या 2 बचा 0, 5 चौक 20। तो इसका उत्तर आएगा 110.25 गुणा √3 का मान सही सवाल के अंदर दे रखा है। √3 का मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं कितना 1.732 रख देते हैं, यही होता है √3 का मान 1.732।
ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 231 माइनस, इनको गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इनको हम लोग जब गुणा करेंगे तो ये 190.95 बन जाएगा। ये तो आप लोग कर ही सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो यहां से ओवरऑल जो वैल्यू आएगी आपके पास 231 में से 190 पॉइंट जब 95 जाएगा तो ये 40.05 बचेगा, और वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर। वो भी क्या बचेगा आपके सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो सर, काम खत्म। मैं जितने भी सवाल अभी आपको आगे करवाने वाला हूं, जिस बच्चे को सूत्र पता है, जिस भी बच्चे को सूत्र पता है वो मान के चलना आप लोग, उसको कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। वो आराम से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है। हर बार त्रिज्या चेंज होती है, थीटा चेंज होता है। कभी थीटा 120 डिग्री आता है, कभी 60 आता है, कभी 45 आता है, कभी 90 डिग्री आता है। उसमें हमें कोई उलझना नहीं। और कभी त्रिज्या 21 कुछ भी हो सकती है, 7 हो सकती है। व्यास देख के त्रिज्या पूछ ले तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होता है। सब के सूत्र हैं। जिस बच्चे को गुणा भाग आते हैं, मैंने गुणा भाग किया, कोई नया काम नहीं किया। मैं ये कह दूं कि मैंने इस क्वेश्चन को आपको समझाया तो कोई मतलब नहीं इसके अंदर। ये तो क्वेश्चन आप नहीं समझा। अगर आपने फॉर्मूला याद कर रखा था कि चाप की लंबाई ये होती है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है, वृत्तखंड का ये होता है। अब मैंने तो ये गुणा भाग किया, इसको इससे गुणा किया 441। इसमें कौन सी मेरा कितना योगदान रहा आपके लिए? 21 का 21 से गुणा 441 ही तो होता है, और कितना होता है? तो काम करते गए, इसमें से माइनस कर देना, ये आ जाएगा, काम खत्म। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। इजी वे में हम लोगों ने इसको आपको बता दिया है, और आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हो। आराम से धैर्य से चलोगे तो हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगी आपके लिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सूत्र तो आपको याद करने पड़ेंगे, बिना सूत्र के तो काम चलता नहीं है कभी भी। और अभी हमने उदाहरण नंबर 1 कर लिया, उदाहरण नंबर 2 कर लिया, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, और हमने सवाल संख्या 5 कर लिया। तो उसके अंदर दिक्कत कहाँ है? सब में सूत्र ही है। 4 वहाँ करवाया नहीं, उसके अंदर सूत्र सारे हैं उसके अंदर। अब मुझे देखो इसके बाद में छठा करवाने की जरूरत नहीं। छठे के अंदर त्रिज्या 15 दे रखी है, और कोण दे रखा आपके 60 डिग्री, और लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा, कोई समस्या ही नहीं, सेम टू सेम सूत्र है। ऐसे ही 7वां सवाल है, सेम टू सेम है ना। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, कोण 120 डिग्री दे दिया, क्या समस्या। और 8वां सवाल भी ऐसा है। 9वां एक अच्छा सवाल है, ठीक है। 9वां सवाल मैं आपको करवाता हूँ, उसके बाद में हम लोग करते हैं 11वां सवाल, फिर हम लोग करेंगे 13वां सवाल। इसके बाद हमें 3 क्वेश्चन और करने, और ये लेक्चर हो जाएगा खत्म। केवल और केवल जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपको करवा देता हूँ, 1 शॉट आपका हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम छोटा सा चैप्टर है। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ज़्यादा कोई समस्या है नहीं, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बच्चों को परेशान करता है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन से, ध्यान देना। सवाल में एक डायग्राम बना रखा है। एक वर्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया गया। ब्रूज का मतलब होगा चांदी का बनाया गया, जिसके अंदर डिजाइन वगैरह डाल के, एक चांदी का आप कड़ा वगैरह पहनते हो ना हाथ के अंदर, ब्रेसलेट वगैरह, उसको बोलते हैं, ठीक है, वैसा कुछ है। और जिसका व्यास, मैंने ये व्याप क्या लिख दिया भाई, व्यास लिखा है, क्या लिखा है, व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि तार यहाँ बार बार यूज हुआ, 5 व्यास भी है, ध्यान, व्यास है 5, देख लो आप लोग कितने व्यास है, 5, 1 2 3 4 5, 5 व्यास खींचते ही ये वर्त कितने भागों में बन गया, 10 भागों में। और 10 भागों में अगर आप लोग बात करोगे तो ये देखो प्रत्येक त्रिज्या खंड बन रहा है, क्योंकि ये वर्त की त्रिज्या, ये वर्त की त्रिज्या, और ये बीच में थीटा कोण बना बराबर है। थोड़े से बढ़ने में से हो सकता है, डायग्राम आपको दे रखा है। ये त्रिज्या खंड बना है, ठीक है। 10 बराबर त्रिज्या खंडों विभाजित करता है, 10 त्रिज्या खंड है, मैंने बोल दिया आपको। कुल वांछित तार, चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी, और ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। त्रिज्या खंड का योग प्रत्येक का, प्रत्येक लिखा है, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। जितना इसका आएगा उतना इसका आएगा, उतना इसका आएगा, उतना इसका आएगा, और सभी का बोल देता मैं लिखता 10 गुणा एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 10 गुणा एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस बात को ध्यान रखना। तो पहली बात तो जो सवाल में दे रखा उसको लिखते हैं, फिर काम आपका हो जाएगा। देखो सर,
आपको दे रखा है वर्त का व्यास। क्या दे रखा है? वर्त का जो व्यास है वो है 35 mm है, ध्यान रखना। मिमी का मतलब होता है मिलीमीटर, ठीक है। ये दे दिया तो हम लोग यहां से वर्त की त्रिज्या भी निकाल लें। क्या निकालेंगे? वर्त की त्रिज्या r बराबर व्यास बट्टा 2 हो जाएगी। अब इसको 35/2 ही रहने दो, 17.25 लिखने की गलती कतई ना करें। आगे चैप्टरों के लिए बता दूं, पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं, जितना पॉइंट में वैल्यू लाओगे उतनी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। ये हम लोगों ने लिख दिया। ये होने के बाद अब आपको क्या करना है, समझने का प्रयास करना, बहुत इंपॉर्टेंट लिखना। पहला सवाल आप लिखोगे अतः चांदी के तार की कुल लंबाई मुझे आप में से कितने विद्यार्थी मन ही मन सोच रहे हैं इसे तार कहाँ का लगा? चांदी के तार की कुल लंबाई का मतलब है, एक तो चांदी का तार यहां पर लगा सब जगह, ये सब जगह यहां तार लगा, देखो यहां तार लगा, और यहां लगने का मतलब ये है कि ये वर्त की परिधि, कुल लंबाई बराबर वर्त की परिधि। और बच्चे गड़बड़ यही करते हैं, केवल और केवल इसको इतना ही करके आ जाते हैं। चांदी का तार केवल वर्त की परिधि पर नहीं थोड़ी लगा है, चांदी का तार तो इस व्यास के ऊपर भी लगा भाई, इसके ऊपर भी तो लगा होगा, 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 और चांदी का तार यहां पर भी तो लगा है। स्पष्ट लिखा गया, तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में व्यक्त किया गया, 5 व्यास बनाने में व्यक्त किया गया। इसका मतलब प्लस करना पड़ेगा 5 गुणा वर्त का व्यास, तब जाकर टोटल चांदी के तार की हमें लंबाई पता लगेगी। जो तार यूज किया गया वो सर्कल के बार बार यूज किया गया, और पूरा बार बार यूज करने का मतलब उस वर्त की परिधि की बात कर रहा है। चारों तरफ चलेगी कुल दूरी क्या कहलाती? वर्त की परिधि कहलाती। परिधि में भी किया गया, लेकिन अंदर 5 डिजाइन डाली गई है जिसको व्यास बोला गया, और उसमें भी चांदी के तार को बनाने में, ऐसा नहीं बोला नहीं गया उसने, अगर नहीं बोलता तो हम लोग वर्त की परिधि लेते, अंदर की तरफ भी यूज किया गया तो 5 व्यास भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, सब केवल कैलकुलेशन। वर्त की परिधि सबको पता होनी चाहिए, 2πr, 5 गुणा वर्त का व्यास 35 दे रखा है, ये लो 35, सब 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी? 35/2, ठीक है। प्लस इसको गुणा कर दो, 5 को 5 से गुणा करोगे 25, हासिल के 2, 5 थी 15, और 2 हो जाएंगे 17, 2 से 2 कैंसिल, 7 का भाग 35 में 5 बार, तो पीछे बच गया आपके पास 22 गुणा 5 प्लस का 175, 22 गुणा 5 110, 175, तो लंबाई L बराबर जोड़ोगे तो 285 mm आ जाएगा, 285 मिलीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन थी जो आपको ध्यान रखनी है। कितना आ गया? 285। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको यहां तक भी आएगी। अब मेन मुद्दा है इसके दूसरे सवाल की, ठीक है। इसका दूसरा सवाल हम लोग कर लेते हैं। दूसरा सवाल हो जाएगा चांदी के प्रत्येक ब्रुच का क्षेत्रफल, और जो सा ब्रुच बन रखा है वो वर्तखंड के जैसा है, सॉरी त्रिज्यखंड का जैसा है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² θ/360 डिग्री। इस आकार का है तो मान रख दो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं इस चीज को अगर आपसे इस सवाल के अंदर कोण पूछ लेता हूं थीटा, ऐसे मैंने भाषा के अंदर भी पढ़ा रखा है, थीटा पूछ लो तो मेन मुद्दा तो यहाँ थीटा की जरूरत होगी ना, क्यों होगी? आप सोचिए साहब, पाई का मान मैं कह सकता हूं कि 22/7 हो गया, त्रिज्या का मान हो जाएगा 35/2, गुणा में हो जाएगा 35/2, क्योंकि 2 बार लिखी जाएगी,
और बटा में कितना लिख दूं 360। मसला ये है साहब कि यहाँ पर ऊपर थीटा नहीं, तो थीटा तो यहाँ दे ही नहीं रखा सर। तो मैंने बोला कि सर वर्ग पूरा कितने डिग्री का कोण बनाता है, वर्ग पूरा कितने डिग्री का कोण बनाता है 360 डिग्री का। क्या मैं बटा में 10 का भाग लगा दूं, क्या मैं बटा में 10 का भाग लगा दूं? आपको सर रुकिए 10 का भाग क्यों लगाए? 10 का भाग साहब इसीलिए लगाया है कि टोटल कितने भाग हैं 10। एक आपके पास हिस्सा, उसके 10 हिस्से करने का मतलब होता है उसमें 10 का भाग लगाना। ये इकलौता हिस्सा चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बना रहा है 360 डिग्री का। मुझे इसके 10 हिस्से करने, तो मैं 10 का भाग लगा दूंगा। और जैसे ही 10 का भाग लगाऊंगा तो मुझे कोई अचरज नहीं होना चाहिए कि थीटा का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया आपके पास 36 डिग्री। ठीक है, ध्यान देना सर, थोड़ी काट पीट करते हैं। 36 का भाग 360 में 10 बार जाएगा, 35 में कितनी बार 5 बार, कितनी बार 5 बार। इसमें 5 का भाग 2 बार जाएगा, इसमें 5 का भाग 7 बार जाएगा। अब मैं थोड़ा सा एक बार लिखूंगा फिर क्या हटेंगे। तो ये बन गया 22, ऊपर बच गया 5, ऊपर बच गया 7, और बटा में बच जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। यही बचेगा, कुछ वैल्यू और कट रही 11 बार। 11 गुणा 5 गुणा 7 बटा में 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 कितना होता है 4, गुणा कर दो। ऊपर वाला 11 गुणा 35 बनेगा, आपको याद हो तो। और 11 गुणा 35 कितना होता है 11 5 55, हासिल के 5, 11 33 और 5 हो जाएंगे 38। तो यहाँ से a बराबर भाग लगा दो। पहले भाग जाएगा 9 बार, 9 चौक 36, 25 बचेगा, 6 चौक 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8। ये लो सर 90.25 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया, क्या mm स्क्वायर होगा, क्या होगा mm स्क्वायर, mm स्क्वायर, क्योंकि मिलीमीटर दे रखा है। एकदम सिंपल है, इससे सिंपल कोई एक्सरसाइज नहीं है ये। और अगला चैप्टर इतना सिंपल है कि आपको अगर सूत्र याद है जो आप लोगों ने, ये तो चलो नए पढ़े आपने वर्तखंड, बाकी अगले में तो गण गनाब है जो 9th क्लास में अक्सर पढ़ते हैं, उनके सूत्र याद कर लोगे तो कोई समस्या आएगी नहीं। कर लो साहब, 2 क्वेश्चंस मुझे और करवाने, फिर मेरा हो जाएगा काम पूरा, कंप्लीट हो जाएगा काम एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। हाँ जी सर, ले लो स्क्रीनशॉट। मेन ये था, बाकी दिए। थीटा निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 360 का बन रहा था, 10 का भाग इसीलिए लगाया क्योंकि टोटल जो कोण बंटेगा वो 2 भागों में बंटेगा, सॉरी 10 भागों में बंटेगा, 10 का भाग लगा तो काम हो गया आपका। ठीक है, 11वां और करते हैं 12वां, और फिर हमारा काम हो जाएगा पूरा। जल्दी करो सब फटाफट। 11वां और 13वां क्वेश्चन समय करना, सॉरी 11वां और 13वां अच्छा क्वेश्चन से उसको हम लोग करते हैं, फिर हमारी क्लास हो जाए खत्म। जल्दी करो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इस चैप्टर को बिल्कुल भी हार्ड नहीं कहूँगा, आप लोग मान के चलिए सूत्र याद कर लेते हैं। मैं तो ऑफलाइन क्लास के अंदर तो बच्चे ही करते हैं इसको। अब मैं केवल गुणा भाग आपके सामने करूँ कि ये ऐसे कट रहा है, ये कट रहा है, काम बेवकूफ़ी वाला काम है। ये इंपॉर्टेंट था। वर्त की परिधि में भी चांदी का तार यूज हुआ और 5 व्यास में भी व्यास का मतलब 5 गुणा व्यास, दोनों को जोड़ दो काम हो गया। 285 mm आ गया। ब्रुच तिरछे खंड का जैसा बन रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तिरछे खंड है, 2 तिरछे और जीवा के चाप के बीच का भाग तिरछे खंड कहलाता है, और जीवा और 2 तिरछाओं के बीच का भाग तिरछे खंड कहलाता है। इस बात को ध्यान रखो, वर्तखंड कहलाता है। गुणा भाग कर दिया, उत्तर आ गया। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर करते हैं 11वां और फिर करते हैं 13वां और काम खत्म। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है। अगर आप लोग 10वें की बात करोगे तो छतरी में 8 ताने दे रखे, तो 360 में 8 का भाग लगा देना, 45 डिग्री थीटा आ जाएगा। त्रिज्या का मान आपको दे रखा 45 सेंटीमीटर और इसकी 2 कर्मागत, तो वापस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। त्रिज्या का मान 45 है, थीटा का मान आप लोग 360 में 8 का भाग लगाना क्योंकि वहाँ 8 भाग कर रखे, तो 360 बटा 8 कितना हो जाएगा 45। काम हो गया वो भी। 11वां मैं करवाता हूँ, 12वां भी सेम टू सेम है। त्रिज्या आपको दे रखी है, ठीक है, और थीटा आपको 80 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है 80 डिग्री, और आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया, वापस त्रिज्य खंड का हो जाएगा। और 11वां और 13वां में वैसे भी करवा रहा हूँ। वैसे 11वां भी सिंपल ही है बट मैं करवा देता हूँ। 13वां अच्छा क्वेश्चन उसको करवाना बहुत जरूरी। करो पहले इसको, करो फटाफट।
तो उम्मीद है बढ़िया तरीके से ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम सिंपल सवाल है बट थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है। किसी कार के दो वाइपर, वाइपर मतलब समझते हो ना, आपको पता दो कार के वाइपर ऐसे लगे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे, और जब वो इनको पानी को साफ करना होता है ये वाइपर इतना ही घूमता है ऐसे, और ये वाइपर इतना हमेशा उल्टी डायरेक्शन में से घूमते हैं, ये तो पता है ना। और वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते, मतलब आच्छादित नहीं होते एक दूसरे के ऊपर, ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे चलेंगे। ये धीरे धीरे यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, ये भी यहाँ आएगा, यहाँ ऐसे चलते। ठीक है। किसी कार के दो वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, ये मैंने बता दिया था। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ये सपोज दैट एक पूरा अगर घूम रहा है, ये वाइपर है, ये कंप्लीट ऐसे पूरा घूमेगा तब तो वर्त बनाएगा। लेकिन अगर ये लंबाई इसकी इतनी है तो ये वर्त की त्रिज्या का काम कर रहा है। इसका मतलब वर्त की त्रिज्या कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करता है। मतलब ये 115 डिग्री तक घूम सकता है, यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक। मतलब ये तो 90 डिग्री हो गया ना, यहाँ से ये 90 डिग्री यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है। लेकिन प्रतिच्छेद नहीं करेंगे एक दूसरे को, हमेशा उल्टी डायरेक्शन में घूमते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना। एकदम सिंपल सा सवाल है सर। पहली बात तो आपको दे रखा है वर्त की त्रिज्या। सब खेल लैंग्वेज का है, बाकी क्वेश्चंस हो जाएगा। वर्त की त्रिज्या हो गई 25 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर 115 डिग्री। अब आप इमेजिन करिए कि ये वाइपर है ऐसे लगा हुआ, ये ऐसे घूम रहा है, ये दोनों ऐसे घूम रहे हैं। ये आने के बाद ये देखो वर्त का चाप बना, ये वर्त की दो त्रिज्याएं होगी, तो त्रिज्य खंड बना के नहीं बना? बिल्कुल बन गया। ठीक है, बना के नहीं बना? आप सोचो, ये देखो कुछ इस प्रकार से घूम रहे हैं। ये सपोज दैट ये एक वाइफर है, ये दूसरा वाइफर है। ये वाइफर इधर जा सकता है, ये वाइफर इधर आ सकता है। तो जब ये ऐसा कुछ बना तो ये O, ये A और ये B, ये आपका 25 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है? 25 सेंटीमीटर। और ये जो कोण बना है वो कितना बन गया? 115 डिग्री। तो ये क्या बनेगा आपके पास? त्रिज्यखंड बन गया। लेकिन एक तोड़ी, ये तो एक बना रहा है, हमारे पास कितने वाइफर है? दो वाइफर है। ठीक है, आप लिखोगे चूंकि दो वाइफर द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भाई ये वाइफर यहाँ पड़ा है, ये इतना घूम के वापस आ जाएगा, इतना घूम के वापस आ जाएगा, दूसरा ऐसा ही आएगा। इसका मतलब 2 बन गए ना। आप सोचो, ये ऐसे दूसरा है तो ये 25 सेंटीमीटर, तो 2 बन गए तो 2 से गुणा करवाना पड़ेगा हमें। तो 2 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया काम। बहुत ईजी है। हाँ जी साहब, ध्यान देना। 2 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। 2 से गुणा करना बहुत जरूरी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, 2 वाइफर बोला, 2 गुणा पाई का मान ले लो 22/7। खेल खत्म हो गया, अब तो गुणा भागे। आर कितना? 25, तो 25 गुणा 25, थीटा कितना? 115 डिग्री बटा में 360। ये दोनों 5 से कट सकते हैं। अगर आपको इस 5 से काटोगे ना तो ये आपका कटेगा 23 बार, और ये 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 72 बार कटेगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें 2 का भाग कितनी बार? 11 बार। इसमें 2 का भाग कितनी बार? 36 बार। और ये 2 का भाग 36 में कितनी बार चला जाएगा? 18 बार। थोड़ा समझ आना आप लोग। ऊपर बच गया 11, 25, 25 और 23 बटा में 7 गुणा क्या बच जाएगा? 18। बटा में 7 गुणा कितना बच जाएगा? 18। ठीक है, अब मैं इनकी कैलकुलेशन कर देता हूँ। कैलकुलेशन मेरे की हुई है। ऊपर जो कैलकुलेशन बनेगी आपके पास वो बनेगी 15, है ना, मेरा की हुई है। मैं फालतू में गुणा भाग है 15, 81 और 25। 81 और कितना है? 25, और बटा में हो जाएगा 126। तो टोटल जो क्षेत्रफल आ जाएगा जब भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 1254।
कितना आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। मेन इस सवाल का काम ये था। पूरी प्रश्नावली में जिस बच्चे ने ढंग से चीज़ें समझ ली वो काम कर जाएगा, उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं। आराम से कर लो। 2 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद अब मैंने गुणा बाकी है, नहीं करता तो भी काम हो सकता था। कर लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। बाहर में आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या 16.5 दे रखी है और थीटा 80 डिग्री है और उसमें अभी त्रिज्यखंड बन रहा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। केवल इतना ही सूत्र लगाना, 2 से नहीं गुणा करना क्योंकि वो प्रकाश इतना ही, एक लाइट ही बना रही। यहाँ 2 वाइफर थे तो 2 से गुणा कर दी। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता है चैप्टर, बिल्कुल सिंपल वे में है। तो बढ़िया तरीके से इसको करो। और आज की क्लास का वन शॉट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 आपके पूरे चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है। जितने 12 तक क्वेश्चन थे ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक तो सीधा सीधा पता कर रहा था, वो त्रिज्यखंड वृत्तखंड कह रहा था। फिर 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां वो क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको खुद को पता करना है कि त्रिज्यखंड बन रहा है या वृत्तखंड बन रहा है। तो सब में त्रिज्यखंड ही बन रहा है। इकलौता एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर वृत्तखंड बन रहा है, और अच्छा क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है वो समझ। पहले एक डिजाइन दे रहा है कि छेद वृत्तखंड क्यों बन रहा है, आप सोचिए थोड़ा सा। मैं आपको पहले बता देता हूँ। इमेजिन करिए कि ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र। आपने किसी 2 डिजाइनों को मिला दिया, यहां मिला दिया और यहां मिला दिया, तो यहां कौन बनाएगा, ये इसकी त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या, और ये थीटा कौन बना रहा है। लेकिन अगर ये लाइन नहीं होती ना, तो अब ये हो गया क्या, देखो वृत्त की 2 त्रिज्याओं और चाप और जीवा होगी ना, ये 2 बिंदु आप सोच के देखिए। अगर इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला रहा हूं, वृत्त परिस्थिति की 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो वृत्त की जीवा कहलाता है। अब ये आपके क्या बन गया है, वृत्तखंड बन गया। हाँ जी सर, क्या बन गया आपके पास, वृत्तखंड बन गया। इसका मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। अब जब क्षेत्रफल की बात आती है, त्रिज्यखंड वृत्तखंड या चाप की लंबाई, तो हमें पता 2 चीजें फैक्टर साबित होती है। एक तो उसकी त्रिज्या, और एक क्या होनी चाहिए, थीटा। त्रिज्या और थीटा आगे काम हो जाएगा। सवाल आगे क्या बोला, एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बनेगी। ये कितने डिजाइन है, 6 देख लो, 1 2 3 4 5 और 6। मेन मुद्दा होता है कि इसका थीटा कितना होगा। तो थीटा मेरे को करना चाहिए कितना होगा सर, 60 होगा। क्यों होगा सर 60, तो टोटल कोण वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। मुझे कितने डिजाइनों का बनाना, 6 का। तो मुझे 6 भाग करना है, तो मैं 360 में किसका भाग लगाऊंगा, 6 का लगाऊंगा। इसका मतलब 360 बटा 6 हो गया, 60 डिग्री आ गया, मैंने लिख दी। त्रिज्या भी दे रखी, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सॉरी 28, 25 नहीं 28, ठीक है। ये भी कितनी है, 28 सेंटीमीटर। तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी। ये भी इंपॉर्टेंट है। √3 का इसने मान लेने के लिए बोला 1.7। एक्चुअल में √3 का मान कहीं कहीं लिया जाता है 1.732। जब नहीं दिया जाता तब हम लोग 1.732 लेते हैं। कहीं कहीं सवाल में दे रखा होता है √3 बराबर 1.73 लो, और कहीं कहीं दे दिया √3 का मान 1.7, तो हम लोग 1.7 लेंगे। 0.35 का मतलब 0.3 का 5 का मतलब है लास्ट के अंदर लागत हमेशा रुपए में आएगी। पूरा क्षेत्रफल निकालने के बाद में 6 से गुणा करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि 6 डिजाइन हम लोग एक का निकालेंगे, लास्ट में 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। 6 से गुणा करने के बाद पूरा हमारे पास काम आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में 0.35 से गुणा करवाने पर पूरी लागत भी आ जाएगी। चलिए सब, पहले तो हम लोग इसके आंसर में लिखते हैं त्रिज्या। क्या लिखेंगे, त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 360 डिग्री बटा में 6, क्योंकि 6 का भाग लगाना, 6 डिजाइन बने हुए, लिखा है इस पर 6 डिजाइन। तो थीटा का मान कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री आ गया। अब ध्यान देना सर, हम लोग लिखेंगे चूंकि
मेज पोज की 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो मुझे ये कहना चाहिए 6 गुणा वर्तखंड का क्षेत्रफल। मुझे थोड़ी सी जगह उधर रखनी पड़ेगी। मैंने मेज पोज की 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकाला तो मैंने बोला 6 गुणा त्रिज्या वर्तखंड का क्षेत्रफल, 6 गुणा एक डिजाइन का क्षेत्रफल। और एक डिजाइन साहब किसके रूप की बन रही है? वर्तखंड के रूप की बन रही है, तो वर्तखंड से हम लोग गुणा करवा दें। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, हम लोग इसको इधर लाते हैं, फिर पूरा ये मैं बराबर का चिन्ह इधर लगाता हूँ क्योंकि मुझे वे कैलकुलेशन चाहिए। 6 तो बाहर रह जाएगा और वर्तखंड का क्षेत्रफल सबको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लो सर, हो गया। आप चाहो तो पहले 1 का निकाल दो, फिर 6 से गुणा करो, तो वरना मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, कोई समस्या नहीं। 6 तो बाहर चलने दो। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 28, तो कितनी बार लिखा जाएगा 28 2 बार, 28 गुणा 28 गुणा थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, बटा में हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 28 गुणा 28 गुणा में साइन थीटा का मान कितना 60 डिग्री। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। कुछ वैल्यूज कटेगी उनको काट दो। 6 तो पूरा बाहर चला ना लास्ट तक। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग 36 में कितनी बार गया 6 बार, 7 चौक 28। एक बार मैं पूरी वैल्यू अब कैंसिल नहीं करूँ, बाद में करूँ, ठीक है। एक इसको काट दो 14 बार, वरना सब वैल्यू साथ में काट दोगे ना तो मुझे पता पक्की गड़बड़ करोगे। ये हो गया 22 गुणा 4 गुणा 28 बटा में कितना हो गया 6 माइनस 14 गुणा 28 साइन 60 का मान पता आपको √3/2 होता है भाई। साइन 60 का मान √3/2। इस 2 को 28 से काटो वापिस 14 बार। अब कुछ कट रहा होगा, ये 2 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा 14 बार। हमेशा बड़ी वैल्यू को छोटी किया करो, छोटी को और छोटी मत किया करो, कैलकुलेशन वैसे भी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 6 की जगह 6, ऊपर आपके पास बन जाएगा 22 गुणा 4 गुणा 14 और बटा में कितना बन जाएगा 3 और माइनस का बन जाएगा 14 गुणा 14 और गुणा में क्या बन जाएगा √3। ठीक है, 6 कोई काट मत देना, इसको पूरे के बाहर चल रहा, अभी ऐसा कुछ मत करना सब, ठीक है, वरना हो जाएगा मामला गड़बड़। चलिए सब आगे चलते हैं इसमें। तो 6 की जगह 6 हो जाएगा आपके पास, अंदर गुणा करवा दो, अंदर ये हो जाएगा आपके पास 88 गुणा 14 बटा में 3। 88 क्यों हुआ साहब, इनका गुणनफल, इनका गुणनफल। और 14 को 14 से गुणा करोगे 196 और गुणा में √3 का मान 1.7, कितना हो जाएगा 1.7। 6 की जगह 6। अब इनको मैं गुणा भाग तो मैं कर देता हूं। इनके गुणा भाग अभी मैं आपके सामने कर दूं, तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी प्रकार की। ठीक है, इनके गुणा भाग तो हम लोग कर लेते हैं ताकि कोई आपको समस्या आए नहीं। ठीक है, कैलकुलेटर से मैं कर देता हूँ फटाफट ताकि टाइम बचे। और अब देखो 88 को गुणा करना है आपको 14 के साथ। ठीक है, किससे गुणा करना है, 88 को जब 14 के साथ गुणा करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 1232 और बटा में कितना आएगा 3 माइनस। अगला जो है ना 196, उसको गुणा करना है 1.7 से। ठीक है, ये आ जाएगा 333 पॉइंट कितना 2, ये आ गया आपके पास। यहाँ के बाद ये आ जाएगा 6 की जगह 6, 1232 में 3 का भाग लगाते हैं,
1232 में भाग लगाएंगे 3 का, तो ये आपके पास बचेगा 410.66 माइनस का 333.2। ठीक है, तो 6 बार चल रहा गुणा। अब इसमें से ये माइनस कर दो, तो इसमें से अब जब हम लोग माइनस करेंगे 333 पॉइंट, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इधर। ठीक है, इसमें से जब हम लोग माइनस करेंगे 333.2 को, ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास 77.46। और जब 77.46 को गुणा करेंगे 6 से, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा ना वो आएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार के लिए यहाँ तक देखो, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई नया काम हुआ है। गुणा भाग हमने कर रखा है, गुणा भाग हमने कर दिया, ये आपके पास क्षेत्रफल आया। तो अब आप लिखोगे अतः 6 डिजाइनों को बनाने में लगी लागत बराबर हो जाएगा 0.35 गुणा 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। ठीक है, 0.35 गुणा 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो 0.35 गुणा 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल कितना आया था? 464.76। इनको गुणा करते हैं सब, भाई गुणा तो करना पड़ेगा ना, बिना गुणा किए तो उत्तर नहीं आएगा। और जब इसको गुणा करेंगे हम लोग 0.35 से, तो उत्तर आ जाएगा 162.66, और वो भी किस में? रुपए में। वो भी किस में आएगा? रुपए में आएगा। तो ये आप इतना मत सोचना, ये लगभग जो पैसे हैं ना वो कितने हैं? 162 है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका उत्तर ये है आपके पास, फाइनल उत्तर आपके पास ये है। तो कोई ज़्यादा समस्या भी आपको आएगी नहीं किसी प्रकार की। ले सकते हो स्क्रीनशॉट, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन आप लोग इसको कह सकते हो, जो मुझे तो बढ़िया लगता है, बाकी आपका मुझे पता नहीं। ठीक है, तो त्रिज्या दे रखी है, कोण थीटा हमने 60 निकाले, क्यों 360/6, 6 डिजाइने दे रखी थी। मैच पोज की 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो 6 गुणा वर्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रत्येक जो डिजाइन है वो वर्तखंड के है, क्योंकि यहाँ जीवा आ गई। जब भी जीवा आएगी वहां पर क्या बनेगा? एक आपके वर्तखंडी बनेगा। गुणा भाग करते हैं, उत्तर निकाल दिया। ये तो गुणा भाग था सा। 6 डिजाइनों को बनाने में लगी लागत बराबर 0.35 गुणा 6 डिजाइनों के क्षेत्रफल, क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर आप लोग बनाओगे ना तो 0.35 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो पूरे क्षेत्रफल का निकालने के बाद गुणा करवा दे, तो 162.66 है। किताब में शायद 162.68 हो सकता है आगे, वो आप लोग देख सकते हो। अप्रोक्सीमेट हम लोग लगभग मान बात करेंगे ना, तो ये 162 है। कीजिए सब, कर लो साहब एकदम बढ़िया तरीके से। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो और लेक्चर को करते हैं खत्म। 1 शॉट हो गया कंप्लीट। मैंने थ्योरी पहले करवा दी थी, एमसीक्यू में करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चंस आपके सामने और हो गए। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, कर लो फटाफट। गुणा भाग है, गुणा भाग आपको आना चाहिए, सूत्र आपको पता होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो उम्मीद है हमने जो आपके सामने वर्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल का 1 शॉट रखा है उसके अंदर हमने एग्जाम्पल भी किए हैं, क्वेश्चंस भी किए हैं, इंपॉर्टेंट मैंने जितने हो सकते हैं। बाकी सिंपल चैप्टर है, सब जगह त्रिज्यखंड वर्तखंड है। आप 4 सूत्र याद कर लीजिए, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, वर्तखंड और लघु वर्तखंड, और चाप की लंबाई। 5 सूत्र है मेन। वर्त और अर्धवर्त के सूत्र 9th क्लास से पढ़ते आए हो, कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। तो बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ये 11वां चैप्टर हमने कर लिया एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर। कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे 12वें चैप्टर का, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके अंदर इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट बनाऊंगा मैं। कितने पार्ट बनाऊंगा? 3। एक्चुअल में 1 से भी काम चल सकता है, मैं केवल घन, घना, बेलन, शंकु, अर्धगोला और गोला बता दूं तो भी काम हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से उसको करेंगे सर। सिस्टमेटिक तरीके से कैसे? हम लोग उसके अंदर
त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु हो गया, समकोण हो गया, उसके क्षेत्रफल क्या हो गए। इसका वीडियो एक प्रॉपर अलग बनाएंगे, चाहे 25-30 मिनट का कुछ भी बने, लेकिन एक सेपरेट वीडियो आना जरूरी है उसका। एक हम लोग बनाएंगे चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है। फिर समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, इनके क्षेत्रफल वगैरह क्या हो सकते हैं। ये होने के बाद हम लोग आपके घन, घनाभ, बेलन, शंकु, आयतन, जितनी चीज़ें इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह हो सकते हैं, इनको विथ डायग्राम हम लोग समझ के शानदार तरीके से आपके सामने मैं लेक्चर को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ और एकदम आपके खोपड़ी के अंदर सारी सारी चीज़ें चली जाएगी। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं कल नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।